आज हम आपके लिए जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से एक बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए। खबर है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस से जुड़ी हुई। ये वही कॉलेज है जिसको एकेडमिक ईयर 2025-26 में 50 एमबीबीएस सीटों के साथ शुरू करने की अनुमति एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी थी। लेकिन अब एनएमसी की मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड एमएआरबी ने 6 जनवरी को अचानक कॉलेज की अनुमति वापस ले ली। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं कि मामला क्या है, क्यों एनएमसी ने कदम उठाया और छात्रों, राजनीतिक संगठनों और सरकार के बीच क्या विवाद खड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो एमएआरबी का कहना है कि कॉलेज से जुड़े कई गंभीर शिकायतें सामने आई थी। शिकायतें इतनी महत्वपूर्ण थी कि इनकी जांच करने के बाद उन्हें सही पाया गया। इसी आधार पर एमएआरबी ने फैसला लिया कि कॉलेज को एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की अनुमति अब रद्द की जाए। विशेष रूप से ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब पहले बैच की 50 सीटों में से 46 मुस्लिम छात्रों ने एडमिशन लिया था। ये संख्या विवाद का केंद्र बन गई क्योंकि कुछ स्थानीय और हिंदू संगठनों ने कहा कि हिंदू छात्रों के लिए आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। एमएआरबी ने पहले ही 5 दिसंबर और 19 दिसंबर 2024 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसमें नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन मांगे गए थे। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ने भी आवेदन दिया, जिससे पहले एलओपी यानी लेटर ऑफ परमिशन के तहत मंजूरी दे दी गई। लेकिन बाद में जो शिकायतें आई, उन्होंने इस अनुमति को रद्द कर दिया। एनएमसी की जारी नोटिस में कहा गया कि कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन मिलने के बाद दस्तावेजों की जांच और फिजिकल इंस्पेक्शन सहित पूरी प्रक्रिया की गई थी। इसके बाद ही कॉलेज को एलओपी दिया गया और एडमिशन शुरू हुए। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में एनएमसी को कई गंभीर शिकायतें मिली, जिनमें प्रमुख थी अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लिनिकल सामग्री, फुल टाइम टीचिंग फैकल्टी की कमी और रेजिडेंट डॉक्टरों की अपर्याप्त संख्या। इन गंभीर कमियों को देखकर एमएआरबी ने सरप्राइज विजिट का फैसला किया। टीम ने कॉलेज का फिजिकल इंस्पेक्शन किया और रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शिकायतें सही और गंभीर हैं। एमएआरबी ने कहा कि अगर इस कॉलेज को चलने दिया जाता तो ये मेडिकल शिक्षा की क्वालिटी को खतरे में डाल सकता था और छात्रों की अकादमिक हितों को प्रभावित कर सकता था। तो अब सवाल उठता है कि जिन छात्रों ने पहले ही एडमिशन ले लिया था, अब उनका क्या होगा। एनएमसी ने स्पष्ट किया कि इन छात्रों के अकादमिक हितों की रक्षा के लिए उन्हें जम्मू के अन्य मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि कोई छात्र पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें वैकल्पिक कॉलेजों में स्थानांतरित करना होगा। और यह कदम इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्रों ने कड़ी मेहनत और परीक्षा पास करके अपनी सीटें हासिल की थी। एनएमसी ने इसे सुनिश्चित किया और अकादमिक सेशन 2025-26 प्रभावित ना हो। कॉलेज के पहले बैच में कुल 50 छात्रों में 46 मुस्लिम छात्रों ने एडमिशन लिया। इस पर कई स्थानीय और हिंदू संगठनों ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि यह कॉलेज हिंदू भक्तों के दान से बनाया और चलाया जा रहा है, इसलिए हिंदू उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होना चाहिए। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कॉलेज को बंद करने और छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट करने का आदेश देने की अपील की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बच्चों ने मेहनत करके सीटें हासिल की हैं, किसी ने उन पर एहसान नहीं किया है। अगर आप उन्हें वहां नहीं चाहते तो उन्हें कहीं और एडजस्ट करें। मैं अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं भेजना चाहता जहां राजनीति इतनी है। अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनका स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर शिक्षा और खेल पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप भी लगाया। अब सवाल ये उठता है कि इस कॉलेज का भविष्य क्या होगा। फिलहाल एमबीबीएस कोर्स की अनुमति रद्द हो गई है। एनएमसी की रिपोर्ट और एमएआरबी की जांच ने स्पष्ट किया है कि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी गंभीर रूप से कम है। अगर कॉलेज भविष्य में फिर से अनुमति चाहता है तो पूरी प्रक्रिया दोबारा से फॉलो करनी होगी और सभी कमीशन की शर्तों को पूरा करना होगा। छात्रों के हितों की रक्षा और शिक्षा की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये देखना होगा कि कॉलेज की री इंस्पेक्शंस और सुधार प्रक्रिया कितनी तेज और प्रभावी होती है। इस मामले में बस कुछ बातें साफ हैं। छात्रों का भविष्य सर्वोपरि है, चाहे राजनीतिक या धार्मिक दबाव कुछ भी हो। कॉलेज की गुणवत्ता और संसाधन पर्याप्त होना अनिवार्य है, वरना शिक्षा प्रभावित होगी। सरकार और एनएमसी ने छात्रों को वैकल्पिक कॉलेजों में एडजस्ट करने का रास्ता निकाला है। राजनीतिक और सामुदायिक विवाद शिक्षा के सामने नहीं आना चाहिए। ये केस हमें भी सिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता सबसे अहम है, चाहे विवाद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। छात्रों के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आप इस मामले को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि कॉलेज की अनुमति सही में रद्द की गई है या छात्रों को अविलंब बेहतर समाधान मिलना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।